हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं ख्याल आपका स्वागत है आपके अपने हेल्थ शो में, जिसका मकसद है आपको हेल्थ से जुड़ी हर एक जानकारी देना। आज हम बात करेंगे आयरन डेफिशिएंसी यानी कि शरीर में आयरन की कमी के बारे में। आयरन एक ऐसा मिनरल है जो शरीर को सेहतमंद बनाए रहने में बहुत ही मदद करता है। शरीर में आयरन की कमी से व्यक्ति को कई और समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। बहुत सारी समस्याएं जैसे कि हीमोग्लोबिन कम होना, बाल और त्वचा संबंधी बीमारियां या अन्य कई रोग होना। इसी के साथ आयरन की कमी प्रेग्नेंट महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं अपने एक्सपर्ट से शरीर में आयरन की कमी क्यों होती है और आयरन की कमी को कैसे पूरा करें। आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डाइटिशियन पार्क हॉस्पिटल से डाइटिशियन नेहा वर्मा। डॉक्टर नेहा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू। नेहा, मेरा पहला सवाल आपसे ये है, हमारे शरीर में आयरन की कमी किस वजह से होती है और किन लोगों को इससे सतर्क रहने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है? बेसिकली ये जो होता है वो प्रॉपर खाना ना खाने की वजह से, आपके लिए गैप होने की वजह से, एंड सबसे बड़ी बात, जब तक आप प्रॉपर खाना नहीं खाएंगे आपका न्यूट्रिशन अब्जॉर्प्शन नहीं होगा। जब आपका न्यूट्रिशन अब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा तो आपको प्रॉपर मात्रा में आपका बॉडी न्यूट्रिशन नहीं हो रहा, राइट। तो देन उसके बाद उसमें ये चीजें होती हैं कि अगर आपके जो ब्लड सेल्स है उसमें आपका जो रेड ब्लड सेल्स है, बिकॉज आपके देयर इज वेरी टाइप ऑफ ब्लड सेल्स, जिसमें रेड ब्लड सेल्स भी होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स भी होते हैं, बट फॉर द हीमोग्लोबिन वी नीड टू काउंट रेड ब्लड सेल्स, राइट। तो जब रेड ब्लड सेल्स होते हैं जिनका काउंट हमारी जो सेल्स है उनको क्या होता है, उनका काम होता है कि हमारे बॉडी में ऑक्सीजन को सर्कुलेट करना, राइट। जब हीमोग्लोबिन कम, आई मीन रेड ब्लड सेल्स कम होती जाती है तो हीमोग्लोबिन भी ऑटोमेटिकली कम होता जाता है। इससे क्या होता है, खासतौर पे जो बड़े जो एडल्ट में तो बेसिकली इतना नहीं होता, बट द थिंग कि जैसे ओल्ड एज है, प्रेग्नेंट लेडी हैं एंड स्कूलिंग बॉय हैं, मतलब इट्स लाइक नॉर्मल ग्रोइंग एज है, एंड उस ड्यूरेशन में ये सारी चीजें चाहिए होती है। ओके, तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है, आयरन हमारे लिए कितना ज़रूरी है और खासकर के प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए कितना ज़रूरी होता है? See, iron we need, everybody wants in a adequate amount. That according to the RDA we require 30 to 60 gram of iron regular basis पे. So that or for the pregnant lady we require more than 60 grams. नेहा, मेरा अगला सवाल आपसे ये है, कौन से सिम्टम्स हैं जो आयरन डेफिशिएंसी का जिनसे पता लगता है? See, symptoms बेसिकली जैसे आपके हाथ में नेल्स हैं, आपकी आईज है, रेटिना के पास जो वाइट है, इससे क्या होता है, ये रेडनेस की जगह एक जो होता है ना, जो एक रेडिश पन होता है, उसकी जगह ये येलोइश होने लग जाते हैं, व्हाइटिश रहते हैं। एंड द थिंग बेसिकली ब्रेथलेसनेस होना, एंड देन उसके बाद आपका फटीग होना, बात जल्दी थक जाना, देयर इज द सिम्टम्स जिससे कि हम जज कर सकते हैं कि हाँ पेशेंट एनेमिक है। ओके, मेरा अगला सवाल आपसे है, शरीर में आयरन की कमी होने से और कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? आयरन की कमी होने से बेसिकली एनीमिया होता है, जिससे कि हम लोग मतलब, एंड देन जब एनीमिया होता है देन मालनरिश भी होता है पेशेंट। उससे क्या होता है कि प्रॉपर पेशेंट के एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता, तो पेशेंट धीरे धीरे डाउनग्रेड जाता रहता है, फिर उनको हीमोग्लोबिन चढ़ाना पड़ता है अलग से। ओके, नेहा, मेरा अगला सवाल आपसे है, शरीर में आयरन की कमी से एनीमिया क्यों हो जाता है? जैसे कि अभी आपने बोला कि एनीमिया होता है, पर ये ऐसा क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि जो हमारी रेड ब्लड सेल्स है ना, उनका काउंट जो है वो कम हो जाता है रादर देन व्हाइट ब्लड सेल्स, राइट। जितना हमारे जो रिक्वायरमेंट है वो जितना ज्यादा कम होता जाएगा उतना ही ज्यादा हम लोगों की जो व्हाइट ब्लड सेल्स बढ़ती जाती हैं, देन रेड ब्लड सेल्स कम होती जाएंगी, तो हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन का सप्लाई है वो कम होती जाती है। ओके, आयरन की कमी का पता लगाने के लिए नेहा कौन सा टेस्ट करवाया जाता है, ब्लड टेस्ट किए जाते हैं? बेसिकली उसके लिए हम सीबीसी कराते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट। ओके, उसमें आपके रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, आपका हीमोग्लोबिन कितना है, आपका प्लेटलेट्स कितनी है,
एंड आपका बहुत सारी चीजें हैं, बेसिकली यूरिन में मतलब ब्लड यूरिन का कितना है। ओके नेहा, मेरा अगला सवाल आपसे यह है, किस तरह के सप्लीमेंट्स और दवाइयाँ शरीर में आयरन की मात्रा बढ़ाने में हमारी मदद करती हैं? बेसिकली उसके लिए मेडिसिन के लिए आप फॉलिक एसिड ले सकते हैं, फॉलेट हैं ओके जिनको रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंग टू द फिजिशियन कंसल्टेंट, राइट। एंड बट द फूड इज द मेन प्रायोरिटी। इफ यू आर टेकिंग अ गुड मतलब आप अगर अच्छी क्वालिटी का फूड लेते हैं, अच्छी क्वांटिटी में अपना आहार ठीक रखते हुए, तो आपको दवाइयाँ लेने की जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज वी आर कम्प्लीटली डिपेंडेंट और 80% डाइट मतलब बॉडी इन अ डाइट। डेफिनेटली अगर हम अच्छा खाना खाएंगे तो हमें मेडिसिन या सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत नहीं है। बस हाँ, फंक्शनल फूड है जो हम लोगों को बेसिकली आपके डाइट में मतलब इंक्लूड करनी होनी चाहिए। नेहा, मेरा अगला सवाल आपसे यह है, एनीमिया में हमने अभी एनीमिया के बारे में बहुत बात की, तो एनीमिया में और आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया में क्या अंतर होता है और इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है? इसके लिए हम लोगों को मेन फिजिशियन के साथ कंसल्ट करके ही आगे चीजें करनी चाहिए, बिकॉज देयर एनीमिया जो है दे हैव टू ट्रीट बाय द मेडिसिन, बट द आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया वी कैन ट्रीट बाय द फूड। तो इसके लिए फॉर मेडिकेशन पॉइंट अगर हम देखते हैं तो उसके लिए आपको एक बार फिजिशियन से कंसल्ट करना पड़ेगा। ओके और इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है? Treatment by food and then by supplements we can take, and then by with the physical functional food we have to incorporate, मतलब basically our diets में include करने होते हैं। ओके नेहा, क्या ज़्यादा आयरन का सेवन करना खतरनाक हो सकता है और इसे बैलेंस कैसे करें? अगर इन केस अगर आप ज़्यादा कर भी देते हैं, बेसिकली हमारी बॉडी की जितनी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम लोग, हमारी जो बेसिकली आजकल की लाइफ स्टाइल है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों का ज़्यादा वो नहीं होता, हम इतना इंक्लूड नहीं करते हैं डाइट में। बट इन केस अगर हो भी जाता है तो उसमें क्या होता है कि हम लोग बेसिक जो डिटॉक्स है इस तरीके से हम कर सकते हैं। एंड द थिंग कि आप कंटिन्यूस बेसिस पे अपना ब्लड डोनेट करते रहे, उससे क्या होता है कि आपकी जो ब्लड सेल्स है वो भी काउंट अच्छा रहता है, एंड आपका हीमोग्लोबिन भी अच्छा रहेगा, एंड आपकी हेल्थ भी अच्छी रहती है। ओके मेरा अगला सवाल आपसे ये है, आयरन की गोलियां खाने के क्या फ़ायदे होते हैं और यदि कोई व्यक्ति इसका सेवन ज़्यादा करता है उन्हें इससे क्या नुकसान हो सकता है? आयरन की गोलियां ज्यादा खाने से क्या फायदे हो सकते? आयरन की गोलियां ज्यादा बेसिकली हम लोग मतलब नॉर्मल एडल्ट या फिर उनको नहीं खानी चाहिए। उसके लिए मेन आपके फूड्स हैं, एंड देन इन केस अगर आपको जरूरत पड़ती है तो अकॉर्डिंग टू द फिजिशियन कंसल्टेंट आपको पूछना पड़ेगा। एंड बेसिकली इनके लिए मेन आयरन की टैबलेट्स जो होती हैं हम गायनी पेशेंट्स को देते हैं, बिकॉज उनको आयरन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है बिकॉज ऑफ द फीटस ग्रोथ। ओके और इसके नुकसान क्या हो सकते हैं? जो व्यक्ति आयरन की गोली अगर ज़्यादा खाए तो उसका क्या नुकसान होगा? उससे क्या होता है कि आपका शरीर में फुलाव आ जाता है, शरीर थोड़ा बल्की हो जाएगा। इनफैक्ट आपको सांस लेने, जैसे आपका ब्लड अगर कम होता है तब आप सांस लेने में दिक्कत होती है, ऐसे ही जब आपका ब्लड सेल्स ज्यादा बढ़ जाएगा तो भी आपको उससे सांस लेने में दिक्कत होगी। नेहा, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, कौन सी ऐसी ड्रिंक्स और फूड्स हैं जिनमें आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है और जो हमारी सेहत के लिए काफ़ी अच्छे हैं? आप जगरी ले सकते हैं, गुड़ ले सकते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ले सकते हैं, एंड अलसी सीड्स ले सकते हैं। बेसिकली जो हॉट फूड्स होते हैं जिनकी तासीर बेसिकली गर्म होती है, दे आर द बेसिकली आयरन रिच, एंड मेन स्पेशली बीट रूट है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल जूस है, कैरेट्स है, दैट यू कैन टेक इट। एंड आप अपनी डाइट में ये रेगुलर बेसिस पे डालते रहें, सो दैट कि आप सैलेड में ले रहे हैं, जूसेस में ले रहे हैं, फ्रूट्स में ले रहे हैं। फ्रूट्स में आपके हैं बाकी और भी फ्रूट्स आते हैं, जैसे रेडिश जितने भी फ्रूट्स हैं वो आप इंटेक कर सकते हैं। ओके नेहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।
शरीर में आयरन की कमी हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है, इसीलिए शरीर में आयरन की मात्रा का विशेष ध्यान रखें। आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए गेस्ट के साथ और एक नए शो के साथ। अब हमें दीजिए इजाज़त, तब तक अपनों का ध्यान रखें। चलते चलते हम आपको बताना चाहते हैं TV9 डिजिटल के न्यू इनिशिएटिव TV9 वैन के बारे में। आखिरकार क्या है ये न्यू इनिशिएटिव, देखते हैं इस छोटी सी वीडियो में। Today, doctors are busier than ever providing care and advice to patients. And the reality is that an average patient now spends much more time in the waiting room than in the doctor's chamber. With such a captive audience, it's time to put their wait time to good use. Introducing TV9 Waiting Area Network that provides premium patient engagement experience through engaging and informative videos. These videos are created keeping in mind an Indian patient seeking medical attention. TV9 Waiting Area Network provides a perfect platform for educating the patients on everything a doctor's practice has to offer while elevating the doctor's brand at the same time. As a doctor, all you need is to have Wi-Fi at your clinic and we'll take care of the rest. We provide you with a TV, a media player, your clinic profile, and a playlist customized as per your practice. Combine all this with the regular news updates from TV9 and you have an awesome branding and marketing tool for your clinic. Write to us at van@tv9.com and we'll get in touch with you to set up our solution at your premises.